राधा स्वामी। आज परम गुरु हुजूर साहब जी महाराज के पावन भंडारे के अवसर पर हम आपके सामने दयाल बाग की स्थापना और साहब जी महाराज के कार्यकाल में जिन इमारतों का निर्माण हुआ उनका चित्र सहित एक संक्षिप्त वर्णन करने जा रहे हैं। आशा है कि आप इस चित्रात्मक प्रस्तुति का आनंद लेंगे। एक बार हुजूर स्वामी जी महाराज ने दया से फरमाया था कि इस कुएं के पास संगत का एक बड़ा नगर बसेगा। अब यह कुआं मुबारक कुएं के नाम से जाना जाता है। हुजूर महाराज ने दया कर एक अवसर पर फरमाया था कि जहाँ पर आजकल दयाल बाग स्थित है उस जगह पर एक बहुत बड़ी कॉलोनी विकसित होगी। परम गुरु महाराज साहब ने भी जिक्र किया था कि अवकाश ग्रहण करने के बाद वे आगरा में ही रहेंगे और परम गुरु हुजूर सरकार साहब ने परम गुरु हुजूर साहब जी महाराज से फरमाया था कि हम अब आगरा में ही स्थायी रूप से रहेंगे और फरमाया था कि सत्संग का मुख्यालय आगरा में स्थापित किया जाएगा। तुम वहाँ पहले से ही भेजे जा रहे हो। संत सतगुरुओं की ये भविष्यवाणियाँ राधा स्वामी मत के 5वें पूज्य आचार्य परम गुरु हुजूर साहब जी महाराज के समय में पूरी हुई। तो चलते हैं दयाल बाग निर्माण के सफ़रनामे पर। 27 सितंबर सन 1914 को अम्बाला में परम गुरु महाराज साहब का भंडारा मनाने के बाद हुजूर साहब जी महाराज 5,000 रुपये नकद धन राशि साथ लेकर 4 अक्टूबर सन 1914 ईस्वी को सत्संगियों की एक छोटी सी पार्टी सहित राधा स्वामी सत्संग सभा का हेडक्वार्टर स्थापित करने के उद्देश्य से अम्बाला से आगरा के लिए रवाना हुए। परम गुरु हुजूर साहब जी महाराज आगरा में हेडक्वार्टर बनाने के लिए उपयुक्त स्थान खोजने लगे। दयाल बाग निर्माण के लिए पहली ज़मीन 1,975 रुपये में खरीदी गई और इस खुशी में खिचड़ी की दावत हुई और इस तरह दयाल बाग की नींव परम गुरु हुजूर साहब जी महाराज ने बसंत पंचमी के दिन 20 जनवरी सन 1915 को मुबारक कुएं के पास एक शहतूत का पौधा और कुछ अन्य पौधे लगाकर डाली। दूसरे दिन 21 जनवरी 1915 ईस्वी को REI भवन का निर्माण भी शुरू कर दिया। इमारत का कोई नक्शा नहीं था। साहब जी महाराज ने अपनी छड़ी से जमीन पर दक्षिण से उत्तर तक पोया घाट सड़क के समानांतर एक रेखा मात्र खींच दी और फिर वहां निर्दिष्ट लंबाई व चौड़ाई की नींव खोदने का निर्देश दिया और फिर 1 जनवरी सन 1917 ईस्वी को REI ने मिडिल स्कूल के रूप में कार्य आरंभ कर दिया। सत्संगियों के ठहरने के लिए सन 1916 ईस्वी में 20 कोठरी में निर्माण कार्य शुरू हुआ तथा 20 कोठरी के उत्तर में पूर्व की ओर समकोण बनाते हुए टीचर्स के लिए मकान बने। 20 कोठरी के दक्षिणी छोर पर भंडार घर, जिसे पुराना भंडार घर कहते हैं, भी उसी समय बना था। हुजूर साहब जी महाराज के निवास हेतु दयाल निवास कोठी का निर्माण सन 1916 में पहले ही शुरू हो चुका था। हुजूर सन 1917 ईस्वी के अंत में उस कोठी में आकर निवास करने लगे। कुछ समय तक राधा स्वामी सत्संग सभा का दफ्तर भी दयाल निवास में स्थित था। सत्संग चबूतरे का निर्माण कार्य सन 1917 ईस्वी में शुरू किया गया। सत्संग चबूतरे का वह भाग जहां महिलाएं बैठती हैं पहले बनकर तैयार हुआ। मॉडल इंडस्ट्रीज, जो कि अक्टूबर सन 1917 ईस्वी में कायम हुई थी, उसके बाद ठोस रूप से लगातार तरक्की करती रही। इसमें बहुत किस्म की चीज़ें जैसे
सीलिंग फैन, काटने की चीज़ें जैसे चाकू, छुरियाँ, फाउंटेन पेन और टेबल और ग्रामोफोन आदि बनाना शुरू कर दिया गया। सन 1918 ईस्वी में 13 कमरों की एक लाइन, जिसे 13 छप्पर कहा जाता है क्योंकि उनकी छतें पहले छप्पर की थी, बनाई गई। उसी साल सत्संग कॉरेस्पॉन्डेंस हॉल के पूर्व में सिंधी सत्संगियों के ठहरने के लिए सिंधी क्वार्टर्स बनाए गए। सन 1919 ईस्वी में हुजूर साहब जी महाराज ने श्रीमती S.R. मरे से मध्य प्रदेश के जिला होशंगाबाद में स्थित राजा बरारी नामक एक फॉरेस्ट एस्टेट खरीदी। यह आदिवासी क्षेत्र था और यहाँ आदिवासी रहते थे तथा तभी से अनेकों वर्ष तक इनका उत्थान करना राधा स्वामी सत्संग सभा की सामाजिक गतिविधियों में एक प्रमुख अंग रहा है। इसी समय दयाल बाग में सत्संगियों को व्यक्तिगत रूप से अपने आवासीय भवन बनाने की स्वीकृति दे दी गई। कॉलोनी के ऐसे रिहायशी पहले भाग यानी प्रेम नगर का शिलान्यास सन 1921 में रखा गया और फिर दूसरे मोहल्ले जैसे श्वेत नगर, स्वामी नगर और कार्यवीर नगर आदि भी कायम हुए। कॉरेस्पॉन्डेंस हॉल, जहां हुजूर साहब जी महाराज पुरवाहन में विराजमान होकर चिट्ठी पत्री का काम देखते थे, बाद में सन 1924 ईस्वी में बना। सन 1925 ईस्वी में एक पूर्ण विकसित आरईआई डेयरी खोली गई। सन 1929 ईस्वी में इसके लिए खास तौर पर बनाई गई इमारत में, जिसका उद्घाटन 14 फरवरी सन 1929 ईस्वी को बसंत के दिन हुआ था, स्थापित हुई। यह डेयरी दयाल बाग निवासियों को पूर्ण रूप से निष्कीट किया हुआ दूध, मक्खन, क्रीम आदि उपलब्ध कराती थी। यह डेयरी एशिया के सर्वोत्तम डेयरियों में गिनी जाती थी। डेयरी सन 1926 ईस्वी में कायम हुई। निवासियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने के लिए सन 1926 ईस्वी में एक दवाखाने के साथ सरनाश्रम अस्पताल की स्थापना की गई। सभा के प्रस्ताव अनुसार यांत्रिकी, विद्युतीय और ऑटोमोबाइल में इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए सन 1927 ईस्वी में टेक्निकल कॉलेज खोला गया, जो सन 1930 ईस्वी में विकसित होकर कॉलेज हो गया। सभा ने सत्संगियों को अपना रुपया उनके पास करंट अकाउंट में रखने की इजाज़त दी हुई थी, परंतु इतनी अधिक संस्थाओं के बन जाने से बकायदा एक बैंक की आवश्यकता बहुत अधिक महसूस हुई और सन 1929 में राधा स्वामी जनरल एंड एश्योरेंस बैंक लिमिटेड पंजीकृत हुआ। जुलाई सन 1930 ईस्वी में लड़कियों के लिए अलग हाई स्कूल स्थापित किया गया। इसका नाम प्रेम विद्यालय रखा गया। यह विद्यालय कॉलोनी के सबसे ज़्यादा खूबसूरत बाग में एक शानदार इमारत में है और खेलने के मैदान बहुत बृहद हैं। यह इंस्टीट्यूट अपने अनुशासन और पाठ्येतर कार्यकलाप के लिए प्रसिद्ध है। सन 1935 ईस्वी में तेजपुंज कोठी बन गई थी और हुजूर साहब जी महाराज अक्टूबर 1935 ईस्वी में दयाल निवास छोड़कर तेजपुंज में निवास करने लगे। अंततः सत्संग हेडक्वार्टर अब पक्की तरह से स्थापित हो गया। जून सन 1937 में हुजूर साहब जी महाराज इस लोक से सिधारे। इस दौरान दयाल बाग एक पूर्ण नगर बन चुका था। दयाल बाग की समस्त गतिविधियां अनिवार्यतः सत्संग और आध्यात्मिक उन्नति के अनुसरण पर केंद्रित हो गई। दयाल बाग आगरा शहर में बसी एक अनूठी एवं आदर्श कॉलोनी है। इसकी स्थापना और विकास राधा स्वामी मत के आचार्यों द्वारा किए गए एक ऐसे स्वप्न लोक को साकार करता है जिसका आध्यात्मिक सौंदर्य एवं अनूठी शैली
संसार को धीरे धीरे अपनी ओर आकर्षित कर रही है। परम गुरु हुजूर मेहता जी महाराज ने भी फरमाया था कि दयालबाग शहर से दूर गांव की तरह शांत है, साथ ही यहाँ शहरों की तरह पूर्ण स्वच्छता व सफाई का प्रबंध है। ना यहाँ बड़े बड़े महल व कोठियाँ हैं, ना टूटी फूटी झोपड़ियाँ। परम पिता की दया व मेहर का शुक्राना है कि दयाल बाग ऐसे जातिहीन एवं वर्गहीन समाज का प्रतीक बन गया है, जहाँ के निवासी सेवा में समर्पित सादा जीवन व्यतीत करते हुए फादरहुड ऑफ गॉड एंड ब्रदरहुड ऑफ मैन के आदर्श का अनुगमन करते हैं। राधा स्वामी।